झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। झारखंड भारत में किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में। झारखंड क्षेत्र का निर्माण किस युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है? आर्कियन युग की। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग आर्कियन शेल समूह से बना हुआ है? 90%। झारखंड राज्य किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 2158-10 उत्तरी अक्षांश से 2518 उत्तरी अक्षांश के मध्य। झारखंड राज्य कितने से कितने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है? 83-19-50 पूर्वी देशांतर से 87-57 पूर्वी देशांतर के मध्य। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? नगरीय क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है रामगढ़। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा जिला रामगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? 16वां। झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काट कर किया गया है? 46%। झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 380 किलोमीटर। झारखंड का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? 463 किलोमीटर। झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी हुई है? 5। झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? लोहरदगा, हजारीबाग एवं खूंटी। झारखंड की उत्तरी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? बिहार से। झारखंड के कुल कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं? 10 जिले। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। झारखंड की पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश से। झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? गढ़वा। झारखंड के कौन कौन से जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं? गुमला, लातेहार, सिमडेगा, गढ़वा। झारखंड की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? पश्चिम बंगाल से। झारखंड के कौन कौन से जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, रामगढ़, सरायकेला, खरसवां। झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? उड़ीसा से। झारखंड के कौन कौन से जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करते हैं? सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां। कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग क्षेत्र है पाट क्षेत्र, पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। रांची एवं हजारीबाग का पठार मध्यवर्ती पठार किस प्रकार के मैदान का अच्छा उदाहरण माना जाता है? उत्थित संप्राय मैदान का। हजारीबाग एवं रांची के पठार को एक दूसरे से अलग कौन करता? दामोदर नदी। मध्यवर्ती पठार रांची एवं हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। रांची के पठार एवं सिंहभूम पठार के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? पोराहाट की पहाड़ी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में। खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार की स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित हुआ है? समप्राय धरातल एवं अवशिष्ट स्थलाकृतियों द्वारा। छोटा नागपुर के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 83,227 वर्ग किलोमीटर। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए हैं? 47.8%। झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते? 3। ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत ऋतु। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर से अधिक। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से।
झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है? नेतरहाट। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन है? जमशेदपुर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार, लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र। झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है दामोदर नदी। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की। झारखंड की कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ चट्टान में। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। धनबाद जिला किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर बसा है? दामोदर नदी। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार, रांची का नगड़ी गांव। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? स्वर्णरेखा की। जुमार, रारू, कांची, खरखाई एवं संजय किसकी नदी है? स्वर्णरेखा नदी की। स्वर्णरेखा एवं खरखाई नदियों के संगम पर कौन सा नगर अवस्थित है? जमशेदपुर। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार के मध्य भाग में पिस्का से। औरंगा एवं अमानत नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल की। दक्षिणी सहायक नदी, औरंगा अमानत किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। कारो किसकी सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल की। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ देवघर से। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? राजमहल की पहाड़ी से। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी दुमका से। झारखंड राज्य में गर्म जलकुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद होता है क्योंकि इसमें खनिज, लवण एवं गंधक मिला होता है। बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? बांसपाड़ गोड्डा से। फल्गु नदी को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? निरंजन या लीलाजन। रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है? सकरी नदी को। मेथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बराकर नदी पर। चांडिल डैम किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? साहिबगंज से। तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बराकर नदी पर। कोनार बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कोनार नदी पर। बोकारो बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बोकारो नदी पर। बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बराकर नदी पर। बरमो एवं अय्यर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी पर। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? हजारीबाग में। पंचेत बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर व बराकर नदी के संगम पर। भारत में बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? टेनेसी घाटी योजना के आधार पर। दामोदर घाटी योजना की स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। दामोदर घाटी योजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? 8। स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की। मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों में चलाई जा रही है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में किस स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है? मसानजोड़ में, कनाडा सरकार के सहयोग से। कनाडा डैम कहाँ स्थित है? दुमका में। सर्वाधिक जल प्रपात किस जिले में स्थित है? रांची में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाट जलप्रपात। बूढ़ाघाट लोधा जलप्रपात किस जिला में स्थित है? लातेहार में। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू किस जिला में अवस्थित है? रांची में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। दसम एवं गौतम धारा जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? रांची में। दसम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कांची नदी पर। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? राड़ू नदी पर। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शंख नदी पर। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग में। तेंतुलिया गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? धनबाद में। तातापानी जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? लातेहार में। दुआरी जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? चतरा में। काबा जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग में। झारखंड में सर्वाधिक
मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? हजारीबाग एवं कोडरमा में। झारखंड में काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? राजमहल ट्रैप क्षेत्र में। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? दामोदर घाटी क्षेत्र में। हजारीबाग तथा कोडरमा की अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अभ्रक प्रधान मिट्टी। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। झारखंड में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी। झारखंड की कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर। झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है? 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड में बोई गई भूमि का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 23%। झारखंड में कुल क्रियाशील जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में संलग्न है? 75%। झारखंड की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का। झारखंड में दलहन एवं तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू प्रमंडल में। ज्वार एवं बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? हजारीबाग में। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू प्रमंडल में। झारखंड में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? हजारीबाग में। झारखंड में कितने प्रतिशत कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा प्राप्त करती है? 11%। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुआं। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है? 29.5% भाग पर। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है? 18.8% भाग पर। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र को कितने प्रतिशत भाग पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? 17.13% भाग पर। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है? 8.4% भाग पर। झारखंड में के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? 29.45। झारखंड में भारत के कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? 3.36%। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना है? 0.10% हेक्टेयर। झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है? साल। किस वृक्ष को पर्णपाती वृक्षों का राजा कहा जाता है? साल को। झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन है? चतरा। झारखंड का सबसे कम वनाच्छादित जिला कौन सा? देवघर। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं आश्रयनी हैं? क्रमशः 1 एवं अगरा 1 उद्यान और 11 आश्रयनी। झारखंड के किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? बेतला नेशनल पार्क को। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की जनगणना कब और कहाँ कराई गई थी? 1932 ईस्वी में बेतला नेशनल पार्क में। दलमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम में। हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू हुई? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में। पलामू प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1972 ईस्वी में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? लातेहार पलामू प्रमंडल में। हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग में। पलामू अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? लातेहार में। महुआ तट भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? लातेहार में। तोप चांचे अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? धनबाद में। लवालोंग अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? चतरा में। कोडरमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? कोडरमा में। पारसनाथ अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? गिरिडीह में। पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? गुमला में। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? साहिबगंज में। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? और मांझी रांची में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? रुक्का रांची में। बिरसा मृग विहार कहाँ है? काला माटी रांची में। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ है? साहिबगंज में। नक्षत्र वन एवं सिद्धू-कान्हू पार्क कहाँ है? रांची में। भारत का रूर किस राज्य को कहा जाता है? झारखंड को। खनिज की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत में कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? 40%। झारखंड में पाए जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? धारवाड़ चट्टान से। भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट। झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी खान है? नोवामुंडी। तांबा उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम।
भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। अभ्रक के उत्पादन में झारखंड का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। झारखंड में किस किस्म का अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मस्कोबाइट रूबी अभ्रक। कोयले के उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में उत्पादित होता है? 33%। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड में। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? झरिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन है? कर्णपुरा कोयला खान। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान कौन है? झरिया कोयला खान। झारखंड का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। झारखंड में कोयला खदानों की कुल संख्या कितनी है? 63। सिंहभूम का जादूगोड़ा किस क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। सिंहभूम का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? कुंडार कोछा सिंहभूम से। झारखंड का कौन सा जिला बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा। झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से होती है? हजारीबाग एवं रांची से। चांदी के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ स्थित है? टुंडू में। झारखंड का मुख्य इल्मेनाइट उत्पादक जिला कौन है? रांची। झारखंड में सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पलामू में। भारत में मुख्य लाह उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। झारखंड में सीमेंट उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जपला में। झिंक पानी सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? चाईबासा में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी सिंहभूम में। सर्वाधिक क्षेत्र का भारत का प्रथम उद्यम क्षेत्र कौन सा है? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंदरी। सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का प्रथम उद्यम कौन सा स्थान है? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंदरी। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। सिंदरी खाद कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। झारखंड में रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? सिंदरी में। भारत का सबसे बड़ा खाद कारखाना कौन है? सिंदरी खाद कारखाना। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? लोहा एवं इस्पात उद्योग। झारखंड में इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित है? जमशेदपुर एवं बोकारो में। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर, साकची में। टिस्को की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1907 में, साकची, जमशेदपुर में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इंडिया स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1911 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? धनबाद, चामाडोबा और सिजवा से। धनबाद, जोमाडोबा, सिजवा से। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में लौह आयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? पश्चिमी सिंहभूम से। टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? टाटा स्टील। झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1920 में, गोलमुरी, जमशेदपुर में। टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है? जमशेदपुर में। टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? टाटा मोटर्स। झारखंड के किस नगर को स्टील नगरी कहा जाता है? जमशेदपुर। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? पूर्व सोवियत संघ के। बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1972 ईस्वी से। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत हैं? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड के किस शहर में स्थापित है? रांची में। एचईसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? द्वितीय, 1958 में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किन देशों के सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ एवं चेकोस्लोवाकिया। एचईसी में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1963 ईस्वी में। भारत के किस प्रधानमंत्री ने एचईसी को भारत का आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? गोमिया में। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 5 नवंबर 1995 को गोमिया में। झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना कब एवं कहाँ स्थापित किया गया? 1938 में, मोरी, रांची में।
भारत का प्रथम तांबा उत्पादक खान कहाँ स्थापित किया गया था? मुसाबनी 1924 ईस्वी में। बिरला कास्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? रेहला गढ़वा रोड में। झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की संख्या कितनी है? 3। रियाडा, बियाडा, आयडा। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई थी? बरही, हजारीबाग में। झारखंड सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? अगस्त 2001 में। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 2.72%। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 14वां। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 26.2%। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 12.1%। झारखंड में पुरुष जनसंख्या है। झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 949। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आयकर किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? वाणिज्य कर से। झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 140 ग्राम। झारखंड में सालाना दूध उत्पादन कितना है? 3.90 लाख टन। झारखंड राज्य में दुधारी जानवरों की संख्या कितनी है? 73.40 लाख। झारखंड में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत है 200 किलोवाट। झारखंड में कुल विद्युत मांग कितनी है? लगभग 1150 मेगावाट। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 1886.40। झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 33। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3184 झारखंड राज्य कितने से कितने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला पूर्वी है देशांतर से 87-57 पूर्वी देशांतर के मध्य। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? नगरीय क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का